नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ओशन में। जैसा कि आपको ज्ञात है, आपने 17 जून को अपना यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर दिया था, जिसमें आपका हिंदी साहित्य का पेपर था। तो जिन बच्चों ने पेपर दिया था, उनको अगर आंसर की अपनी देखनी है, तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। तो ये एक विद्यार्थी ने मुझे सेंड किया है अपने रिस्पॉन्स की, तो उसके आधार पर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी और आप अपनी रिस्पॉन्स की से अपने उत्तरों को मैच कर सकते हैं। जिनको क्वेश्चन आईडी में मिलाने में मैच हो रही है, तो उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन में पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है? तो इसमें दो एक तरीके से दिए गए हैं। एक में इस रिस्पॉन्स की जो बच्चे ने उत्तर दिया है, दूसरे में क्वेश्चन पेपर का एक पार्ट अलग से दिया गया है। अच्छा पैटर्न है, तो मैं पूरा आपको दिखा रही हूँ। इसमें आषाढ़ का एक दिन में पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा संगनी, ऑप्शन नंबर 4। जो बच्चे ने चूज किया है उसको आप मत इग्नोर कीजिएगा, लेकिन जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 2। उत्तर फाल्गुनी के आसपास निबंध के आधार पर दिए गए विवरणों में आयु को छोटे से बड़े क्रम में संयोजित करना है। तो इसमें आपने अगर निबंध को पढ़ा होगा, तो जो छोटा आयु में जो छोटे के लिए सेंटेंस का यूज हुआ है, वाक्य का प्रयोग हुआ है, उसके आधार पर आपको संयोजित करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही हो जाएगा 3। सबसे पहले आ जाएगा सी ऑप्शन, जीवन के सम्मुख फण उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है। फिर इसमें जीर्णता और जर्जरता नहीं है, यह जरा और वृद्धत्व का प्रतीक नहीं है। फिर बी ऑप्शन आएगा, से ज्यादा असभ्यता है, अश्लीलता है, अनैतिकता है। फिर आएगा आपका ए ऑप्शन, जरा और जीर्णता की आगमनी का समाचार काल तुरंत दूर से ही हिनहिना कर दे जाता है। और फिर लास्ट ऑप्शन आएगा ई, तब मैं व्यथा के पुतली घर के इन यंत्र कन्याओं से माफी मांगकर उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलते हुए मंच से बाहर आ जाऊंगा। अब आप सोचेंगे, देखिए कितना पैटर्न चेंज हो रहा है। यदि आप इस निबंध को पढ़े होंगे तब तो इस प्रश्न का उत्तर देने में आपको थोड़ा सा वक्त लगा होगा, लेकिन जिन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा उनको समझ में ही नहीं आया होगा कि ये कैसे हम इसको सॉल्व करें। तो इसी वजह से मैं कहती हूँ, मैंने आपको उत्तर फाल्गुनी के आसपास का निबंध पढ़ाया भी हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे हिंदी ओशन की, तो उसमें आपकी जितनी कहानियां हैं, जितने निबंध हैं, अभी हम उपन्यास का टारगेट लेके चले हैं। तमस उपन्यास की स्टार्टिंग हो चुकी है, जिसमें आपको बहुत जल्द उपन्यास को पढ़ने का मौका भी मिलेगा साथ ही साथ। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं टेक्स्ट कोई नहीं पढ़ा रहा है। किसी भी प्लेटफॉर्म में आप जाएंगे, हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को पूरा एक एक शब्द के साथ में, जैसे हम लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक को खत्म किया, सरस्वती पांडे अभी रनिंग में है, और वैसे ही हम लोग अब मूल टेक्स्ट जो भी आपकी कहानी, नाटक और अन्य गद्य विधाएं लगी हुई हैं, उन पर भी हम लोग विस्तृत रूप से देखेंगे। तो इसका सही उत्तर आपने देख लिया, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका तीसरा है। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से कैसे मिलान करेंगे। सबसे पहले इसका उत्तर ज्ञात कर लें, ऑप्शन नंबर 4 जो रेड टिक से मैंने टिक किया है वो आपका सही उत्तर है। तो इसका देश का धन ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राधा मोहन गोकुल का, ये इससे संबंधित है। गुलामगिरी आपने पढ़ी ही होगी, किसकी है? ज्योतिबा फुले की है। स्त्री पुरुष तुलना ये हो जाएगी ताराबाई शिंदे की, और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की। ठीक है, तो इसके आधार पर ऑप्शन नंबर 4 इसका एकदम राइट है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 4। किस रचना के एक पात्र की जबान पर उठते बैठते निम्नलिखित दोहा रहता था? पुरुष सिंह जो उद्यमी, लक्ष्मी ताकरी चेरी, भाग्य भरोसे जे रहे कुपुरुष भाषा ही तेरी। तो ये किस रचना में किस पात्र के द्वारा बोला गया है, ये नहीं पूछा गया है। पूरी रचना पूछी गई है कि किस रचना में एक पात्र ऐसा बोलता रहता है। होता है ना, तकिया कलाम जैसे उठते बैठते वो बोलता ही रहता है इस वक्तव्य को। तो ये किस रचना से है? क्या भूलूं क्या याद करूं से। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 5। मैं आपको सिर्फ सही उत्तर बता रही हूँ, ज़्यादा उसको डिटेल में अभी बताएंगे नेक्स्ट, जब भी और दूसरा हम लोग पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें आपको अभी अपनी रिस्पॉन्स की को मैच करना है। कथन 1 है, रोज उर्फ ग्रेगीन कहानी के अनुसार मालती के पति का नाम विश्वेश्वर है और वे एक छोटे से रेलवे स्टेशन के मास्टर हैं। चीफ की दावत कहानी में चीफ के आग्रह पर माँ ने एक पुराना टप्पा 2 पत्थर अनारा दे गाकर सुनाया। तो इसका देखिए दोनों ही उत्तर गलत हो जाएंगे, लेकिन इसमें जो एनटीए ने जो आंसर की मानी है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 माना है, परंतु
क्योंकि देखिए अगर पहला अगर देखते हैं तो ग्रेगीन कहानी के अनुसार मालती के पति का नाम विश्वेश्वर नहीं है, महेश्वर है। आपने अगर कहानी पढ़ी होगी तो थोड़ी थोड़ी ऐसी चेंजेस लाते हैं, महेश्वर नाम है। और रेलवे स्टेशन नहीं, वो एक छोटे से हॉस्पिटल का डॉक्टर है, कंपाउंडर कह सकते हैं। तो वो ग्रेगीन का इलाज करता है, उसको हम उसका अगर एक तरीके से देखा जाए तो रेलवे स्टेशन के जगह पर यहाँ अगर डॉक्टर लिखा होता तो वो ज़्यादा उचित होता। और दूसरा देखिए, ये जो पुराना टप्पा जो है, दो पत्थर अनारा दे, ये उसने उसके लड़के ने कहा था, उसके बेटे ने कहा था कि माँ ये वाला जो पुराना टप्पा है या गाना है, ये गीत गाकर सुना दो। परंतु उसने सुनाया दूसरा था, हीरियणी मर्जा ऐसे करके एक गाना है, उसमें वो आप जब कहानी पढ़ेंगे तो वो देखेंगे। तो मेरे ख्याल से इसका दोनों ही कथन गलत होना चाहिए। लेकिन अगर ये देखिए, लेकिन इसमें ऑप्शन में ही त्रुटि है, प्रश्न 1 और 2 दोनों सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो इसमें शायद एनटीए जो है ये प्रश्न को ड्रॉप कर देगा। ठीक है, तो इसके सभी को मार्क्स मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 6। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द है, तो कौन सा अविकारी शब्द कहलाता है? तो क्रिया विशेषण जो है वो अविकारी शब्द कहलाता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, स्मृति आख्यान संस्मरण की पुस्तकें हैं। तो स्मृति की आख्यान की जो संस्मरणात्मक पुस्तकें हैं वो है आपका ए, डी और ई ऑप्शन सही माना गया है। नंगा तलाई का गांव, याद हो कि ना याद हो, और गोलमेज। लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं लौट आओ, धार भी है, इसमें भी थोड़ा सा डाउटफुल है, परंतु एनटीए के आंसर की से अगर मैच कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही उत्तर आ रहा है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 8। निम्नलिखित में से कथन विवेकानंद के हैं। तो बताइए कौन से कथन विवेकानंद के हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। जो रिस्पांस की आंसर की आई है उसमें ए, बी और ई, ए, बी और ई ऑप्शन सही है। मजबूत बनो, कायर और लिबलिबे ना बने रहो, साहसी बनो, कायरों की जरूरत नहीं है। समूचा संसार जब तक एक साथ आगे कदम नहीं बढ़ाता तब तक कोई प्रगति संभव नहीं है। लास्ट है, समाज के सभी सदस्यों को संपत्ति, शिक्षा व ज्ञान अथवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। तो ये 3 बातें स्वामी विवेकानंद ने कही हैं। तो ये वैचारिक पृष्ठभूमि से लिया गया प्रश्न है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 9। देश की बात निबंध के लेखक कौन है? तो देश की बात निबंध के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 10वां। शरत के संबंध में उपयुक्त कथन है। अब जिसने शरत का आवारा मसीहा पढ़ा होगा उसको ये समझ में आ गया होगा। प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न था, जिन्होंने पढ़ी होगी रचना उनके लिए आसान है, जिन्होंने नहीं पढ़ी तो उनके लिए तो हर प्रश्न ही कठिन रहा। तो इसमें जो ऑप्शन है बी, सी, डी, गृहस्थी से शरत का कभी लगाव नहीं रहा, सही बात है। फिर शरद बाबू की रचनाओं पर बिरज बाहु और विजया नाटक का रूपांतरण हुआ है। और लास्ट में जो ऑप्शन नंबर डी है, अपने भाई की समाधि शरद के घर के पास नदी के तट पर बनवाई गई थी। तो ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सी, डी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 81। पाश्चात्य काव्य चिंतकों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार पहले के बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जिन्होंने पढ़ा होगा इन पाश्चात्य विद्वानों को उनका जन्म के अनुसार इनको व्यवस्थित करना था। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले आएगा विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं इसको। विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम आएगा सबसे पहले, फिर आएगा कॉलरिज का नाम, उसके बाद में आएगा मैथ्यू आर्नोल्ड, फिर आएगा टी.एस. इलियट और लास्ट में आएगा आई.ए. रिचर्ड्स। ठीक है, तो जिन्होंने आई.ए. रिचर्ड्स का भी समय ज्ञात देखा होगा, सबसे बाद में आई.ए. रिचर्ड्स ही आते हैं। तो ए ऑप्शन 2 में दिया गया है आपको, 2 अगर डिलीट भी कर देते तो सिर्फ आपको 2 में से ही चुनाव करना पड़ता। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 12। भक्ति आंदोलन पर किस कवि ने गंभीरता से विचार किया है? भक्ति आंदोलन पर किस कवि ने गंभीरता से विचार किया है? इसका उत्तर सही हो जाएगा, मुक्तिबोध ने विचार किया, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। यह आपकी एक तरीके से PYQ सॉल्व हो रहा है। आगे की प्रिपरेशन के लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। जितनी बार आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं और जितनी बार आपने जितने भी PYQ आए हैं, ज़्यादा नहीं, 2018 से लेकर 2023 तक उनको सॉल्व करके ही आपको प्रश्न पत्र देने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए बैठना होगा। सही उत्तर इसका हो जाएगा, ये आपके व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, ध्वनि को लेकर के।
सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ए का फोर्थ हो जाएगा महाप्राण ध्वनि खा है, फिर घोष ध्वनि जा है, सी का सेकंड हो जाएगा ये पार्श्व व्यंजन आता है ला, और डी लोड़ित व्यंजन हो जाएगा रा। ठीक है, तो इसके आधार पर ऑप्शन नंबर 3 इसका एकदम राइट है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 14। इसमें पात्र को उसके रचना से मिलाना था, तो कृपी पात्र आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर 4। सूची सेकंड में एक और द्रोणाचार्य से ली गई है, किन्नी आप सभी को पता है आधे अधूरे से ली गई हैं, जमुना बहन महाबोध से ली गई हैं, और कल्याणी चंद्रगुप्त की पात्र हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 15। जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक कौन है? तो बी.वी. कारांत और शांता गांधी, दो नाम आते हैं, बी.वी. कारांत और शांता गांधी। सफलतापूर्वक मंचन करने का इन्हीं का नाम, इन्हीं का निर्देशन, इन्होंने निर्देशन किया है जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने का। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 16। अब इसमें सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है, तो विद्यापति संबंधित है इमरे बंगा से, नहीं शिव प्रसाद सिंह, फिर से इसको मैच करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है, विद्यापति शिव प्रसाद सिंह से संबंधित है। फिर सूरदास जो रचना है वो है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसके बाद में बिहारी जो है वो हो जाएगा बच्चन सिंह, और घनानंद ये हो जाएगा आपका इमरे बंगा। ठीक है, तो इसके आधार पर आपको सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना था, ऑप्शन नंबर 3 इसका एकदम राइट है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 17। निम्नलिखित में से अर्ध संवृत स्वर कौन सा है? अर्ध संवृत, ये भी व्याकरण का प्रश्न है, तो ए और ओ ये आपका अर्ध संवृत है। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आ जाएगा 18। एकारांत एक वचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत रूप का प्रत्यय क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। जो चूज ऑप्शन है ना वो मत इसको इग्नोर कीजिएगा, ये एक विद्यार्थी का है, तो उसमें आपके जो उसने जो आंसर टिक किए हैं उसका आंसर है, जो सही उत्तर है वो आपका रेड पेन से टिक है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। यह कथन किस इतिहासकार का है? बहुत आसान कथन पूछा था इस बार, रामचंद्र शुक्ल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंधेरे में कविता में पागल द्वारा गाए गए गान की पंक्तियां हैं, तो पंक्तियां कौन कौन सी हैं? ए, बी और ई। मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम, जनमन करुणा सी माँ को हंकाल दिया, ऑप्शन नंबर बी, और लास्ट में है ऑप्शन नंबर ई, अब तक क्या जिया जीवन क्या जिया, ये पंक्ति पहले भी आ चुकी है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 21। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पहले आएगा इतिहास और आलोचना, फिर आएगा कविता के नए प्रतिमान, फिर आएगा दूसरी परंपरा की खोज, फिर आएगा कविता की जमीन और जमीन की कविता, और लास्ट में आएगा आलोचना और विचारधारा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 22। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं, तो कौन कौन संस्थापक रह चुके हैं? ए, सी और ई, शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र और श्याम सुंदर दास। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 23। इसको फिर से मिलान करना है, पुस्तकों में उद्धृत काव्य पंक्तियां हैं और पुस्तकें किससे उद्धृत हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मिलान कर लेते हैं, उठ गए आज बापू हमारे, झुक गया आज झंडा हमारा, क्या भूलूं क्या याद करूं से उद्धृत है। फिर सोने की थारी में जेवना परोसे, राम जेवना न होवे हमार बलमा मुर्दैया से है। फिर तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार, तिनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार, संस्कृति चाके 4 अध्याय से उद्धृत है। और लास्ट में है जीवन मंथन से निकला विष, वह जो तुमने पान किया, और अमृत हो बाहर आया उसे जगत को दान किया, ये हो जाएगा आवारा मसीहा से उद्धृत। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 24। निम्नलिखित में से भारतेंदु के निबंध कौन कौन से हैं? तो भारतेंदु के निबंध 3 हैं, इनमें से सबसे पहले हो जाएगा वैष्णवता और भारतवर्ष, फिर है लेवी प्राण लेवी, और लास्ट में है भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 25। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है। कॉलरिज के अनुसार रम्य कल्पना केवल
स्मृति पर निर्भर है, जबकि कल्पना प्रेरणा और अवधारणा आदि अनेक स्रोतों से सामग्री संचय करती है। तो दोनों ही कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 26। भारत दुर्दशा नाटक में निम्न पात्रों के मंच पर आने का सही क्रम क्या है? अब देखिए, आपने अगर ये नाटक पढ़ा होगा भारत दुर्दशा, तो आपने प्रतीकात्मक रूप में सभी पात्रों को देखा होगा, जिसमें आलस्य, रोग, भारत और दैव हैं। तो कौन मंच पर सबसे पहले आता है वो आपको अरेंज में लगाना था। तो सबसे पहले आएगा भारत, ठीक है। ऑप्शन देखो, अब ई किस में है, केवल इसमें नहीं है, इसको काट दीजिए, इसमें नहीं है। इसमें सही प्रश्न को सॉल्व कैसे किया जाता है, इसी तरीके से। फिर आएगा आपका भारत दुर्दैव, ठीक है। तो सी, ई और सी इसमें दिया हुआ है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद में आएगा, पहले नंबर पे आ गया भारत, फिर दूसरे नंबर पे आ गया भारत दुर्दैव, फिर आ गया रोग, फिर आलस्य आया, और लास्ट में आई मदिरा, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 27। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भानुदत्त, इनमें रचना पूछी गई है। भानुदत्त की रचना है व्यक्ति विवेक। शार्द, ये मुझे डाउटफुल है, एनटी ने इसको ऑप्शन नंबर 4 माना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शारदा तनय, इनकी रचना है भाव प्रकाशन, ठीक है। महिम भट्ट की है व्यक्ति विवेक, रामचंद्र गुरचंद्र की है नाट्य दर्पण, और भानुदत्त की है रसमंजरी। मुझे तो ये लगता है, बाकी ऑप्शन अगर एनटी की तरफ से देखें तो ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 28। परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उद्धरण है, ये किस लेखक का है? तो परिंदे कहानी जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले एक उद्धरण पढ़ते हैं आप, तो उसका नाम पूछ लिया गया है, तो ये है कैथरीन मैन्सफील्ड का। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 29। उसने कहा था मैं एक पंजाबी शब्द है, उसके हिंदी अर्थ को बताना है। पंजाबी शब्दों को हिंदी में बताना है। कुड़माई का अर्थ तो सभी को पता है, मंगनी है। ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा। देखिए, 2 में ही सेकंड दिया गया है। फिर जो घुमाव है वो उसका मतलब हो जाएगा जमीन की नाप। खोते मतलब हो जाएगा गधा, वो खोते है ना, गधा बोलते हैं। और तीमियों या तीमी का मतलब होता है स्त्रियाँ, हाँ स्त्रियाँ या स्त्रियों या स्त्री। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 30। कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गैल, इस वाक्य में सिलहली शब्द का क्या अर्थ है? तो सिलहली शब्द का अर्थ हो जाएगा फिसलने लायक। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 31। निम्नलिखित अनुवादों को उनके हिंदी में पहली बार प्रकाशित होने के वर्ष के अनुसार पहले के बाद में के क्रम में सजाना है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। सबसे पहले आएगा एकांतवासी योगी नंबर 1, फिर आएगा श्रांत पथिक नंबर 2, फिर आएगा विश्व प्रपंच नंबर 3, खड़िया का घेरा नंबर 4, और कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना। ऑप्शन नंबर यह हो जाएगा सबसे लास्ट में 5। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित बातें उपयुक्त हैं। तो कौन कौन सी बातें उपयुक्त मानी गई हैं देवनागरी लिपि के संबंध में? तो सबसे पहले हो जाएगा जैसा बोला जाता है देवनागरी में वैसा ही लिखा जाता है, एकदम सही बात है। फिर संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा माना गया है, और ध्वनि और संकेत में निश्चितता है, ठीक है। तो ए, सी और ई इसका राइट हो जाएगा आंसर। स्वनिम के संबंध में पूछा गया था, उपयुक्त कथन का चुनाव करना था। तो स्वनिम के संबंध में देखिए, इसका संबंध मौखिक भाषा से है, बिल्कुल सही है। फिर यह उच्चरित भाषा की लघुत्तम इकाई है, बिल्कुल सही है। फिर इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक है, तो ई भी इसका ऑप्शन राइट है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर, किसकी पंक्तियां हैं? निराला जी की पंक्तियां हैं। किससे उद्धृत हैं? उनकी एक रचना है सरोज स्मृति, शोक गीत माना जाता है हिंदी साहित्य में, तो ये निराला जी की रचना से उद्धृत है। डॉक्टर तुलसीदास के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा तेज बहादुर सिंह ने किया था, ना कि परशुराम सिंह ने। तेज बहादुर सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36। परीक्षा गुरु उपन्यास के विविध प्रकरणों के शीर्षक हैं। 41 प्रकरण हैं। अब मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से 41 प्रकरणों के नाम बता देंगे, उसको अपनी नोटबुक में एज इट इज़ नोट कर लीजिएगा। क्या पता अगली बार उसको
क्रम में लगाने को पूछ लिया जाए। जैसे अभी शीर्षक पूछे कि कौन कौन से शीर्षक हैं, अगली बार हो सकता है क्रम वाले प्रश्न को इसमें दे दिया जाए। तो इसमें शीर्षक है प्रामाणिकता, फिर अदालत और प्रेत भय, ये 3 इसके प्रकरण हैं, मतलब चैप्टर हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 37, निम्नांकित पात्र अलग अलग उपन्यासों के हैं। पात्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले के बाद के क्रम में लगाइए। अब देखिए कितना प्रश्न को कैसे बनाया है, पात्रों के नाम दे दिए गए हैं, रचनाओं के नाम नहीं दिए गए हैं। अब पहले पात्रों के नाम से रचना को समझिए कि किस रचना से है, फिर उसके प्रकाशन वर्ष को अरेंज कीजिए। इसमें क्या है, समय जाएगा। इसीलिए जिस प्रश्न पे आपको जितना समय देना है उसको रिस्पेक्ट सभी प्रश्नों को देनी, क्योंकि सभी आपको 150 प्रश्न सॉल्व करने हैं, चाहे वो पेपर 1 का हो चाहे वो पेपर 2 का हो, परंतु ऐसे प्रश्नों में आपको समय लगेगा। ठीक है, तो और ऐसे प्रश्नों में ज़्यादा आप समय लगाएंगे तो फिर आपका जो पैसे जाते हैं उनको कब सॉल्व करेंगे। तो इसी वजह से कहते हैं कि मॉक टेस्ट पूरे 3 घंटे का, सुबह उठ जाइए 4 बजे, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 3 घंटे में मॉक टेस्ट दीजिए अपना स्वयं का, और फिर देखिए कितने, तब आप जब एग्जाम में जाएंगे ना तो आपको डर नहीं लगेगा, आप बिल्कुल हैबिचुअल हो जाएंगे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, और फिर प्रश्न छूटेगा नहीं आपका। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले आएगा सरस्वती, फिर आएगा भैरवी, फिर आएगा बंती, फिर आएगा बेला, और लास्ट में आएगा लीजा। अब एक छोटा सा काम दे रही हूँ, आपने ये पात्रों के नाम पढ़े होंगे, इनकी रचना के नाम आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि किस रचना से क्या है। सारे नहीं पता तो कोई बात नहीं, कुछ कुछ रचना तो पढ़ी होंगी आपने, उसके पात्र भी पढ़े होंगे, उनकी रचना का नाम बताना, और हो सके तो प्रकाशन वर्ष भी आगे लिख दीजिएगा, इससे आप ही की प्रैक्टिस होगी। अरे यायावर रहेगा याद में माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है, तो ये असम में स्थित है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के अनुसार किलात के खां को सब मिलाकर कितनी कीमत की वस्तुएं तोहफे में मिली थी, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 25,000 रुपए की मिली थी। निबंध पढ़े होंगे तो इसका सही उत्तर ज्ञात कर लेंगे। भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाला नाटक युग में है, कौन सा नाटक युग में है, बकरी और महाभोज। भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाले ये 2 नाटक हैं। फिर कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की कहाँ की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की स्वीकृति दी गई, तो बारडोली, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। वैचारिक पृष्ठभूमि से उद्धृत आंसर क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 42 है, उपन्यासों में गीतों कविताओं के प्रयोग पर सत्य कथन है, तो अब देखिए क्या सत्य कथन है, ऑप्शन नंबर सी, डी और ई, ये उत्तर सही माना है एनटीए ने। मैला आंचल में सुमित्रानंद पंत की कविता का इस्तेमाल किया गया है। मानस का हंस में मोहिनी रैदास का एक भजन गाती है, ये तो एकदम ही सही है। तमस में सर्वे भवन्तु सुखिनः का प्रयोग किया गया है। तीनों ही आपके ऑप्शन सही हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है, आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं, तो जो नहीं रहे हैं उनका नाम हो जाएगा कमला प्रसाद। बाकी अरुण कमल, परमानंद श्रीवास्तव और नामवर सिंह, ये तीनों ही आलोचना पत्रिका से संबंधित हैं। भोलाराम का जीव कहानी के अनुसार भोलाराम को रिटायर होने के कितने वर्ष बाद तक पेंशन न मिली थी, तो देखिए कितने गूढ़ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, गहराई वाले प्रश्न। 5 सालों से उनको पेंशन नहीं मिली थी। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, चलिए मिलान कर लेते हैं। और पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे, देख के ही समझ में आ गया होगा, दिनकर की रचना रश्मि रथी से उद्धृत है। न कुछ कह सकी अपनी, न उन्हीं की पूछ में सकी भय से, सही उत्तर हो जाएगा साकेत। फिर तोड़ दो यह क्षितिज में भी देख लूं उस ओर क्या है, सांदगीत से है ये। और जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, गीत फरोश से ये उद्धृत है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 46, कथन है, इसमें सत्य कथन का चुनाव करना है, तो सत्य कथन मैं आपको बता दे रही हूँ, बी, डी और ई। भारत के नाट्य शास्त्र में रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख है। वामन ने रीति के 5 प्रकार माने हैं, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, शौरसेनी और लाटिया। और नहीं, ये ऑप्शन नहीं है, सी गलत है। कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है, बिल्कुल सही है। और भोज ने अवंतिका और मागधी नामक 2 नई प्रवृत्तियों की उद्भावना की है, तो बी, डी और ई उसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 47, प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग एक ही छंद में रचा गया है, तो वो छंद का नाम आपको बताना है, तो इसका छंद का नाम हो जाएगा द्रुत विलंबित छंद, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं।
कबीर साहित्य के अध्येता हैं, तो कबीर साहित्य के अध्येता के नाम पूछे गए हैं, पुरुषोत्तम अग्रवाल, फिर धर्मवीर और लास्ट में डेविड लॉरेंजन। आगे चलते हैं। मैला आंचल के अनुसार बावन दास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दे दिया था, तो चैथरिया पीर का। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 50। स्कंदगुप्त के स्त्री पात्र को बताना है। सही उत्तर हो जाएगा देवकी है, मालिनी है और रामा है। तो ये 3 पात्र स्कंदगुप्त के स्त्री पात्र हैं। आगे चलते हैं। मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता, ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये है। मानस का हंस उपन्यास में यह संवाद किसका है, तो ये संवाद मोहिनी का है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 52। तीसरी कसम कहानी के अनुसार हीराबाई का संबंध किन 2 कंपनियों से है, तो मथुरा मोहन कंपनी और रौता कंपनी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। 53 का है सरदार पूर्ण सिंह के निबंध कौन कौन से हैं, तो पूर्ण सिंह के निबंध हैं नयनों की गंगा, आचरण की सभ्यता और पवित्रता। ठीक है, ये 3 इनके निबंध हैं, ABC। आगे चलते हैं। निम्नलिखित नाटकों को हिंदी में उनके प्रथम प्रदर्शन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो अब देखिए फिर से आपको क्रम में लगाने को आ गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले आएगा आगरा बाजार, फिर आषाढ़ का एक दिन, फिर बकरी, फिर माधवी और लास्ट में महाबली। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 55। कथन है अंग्रेजों ने पुरानी आर्थिक संरचना को बदला, जमीन का नया बंदोबस्त किया, नए बंदोबस्त के कारण जमीन को क्रय विक्रय करने की छूट मिल गई। बदलती हुई परिस्थितियों में बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध करना आरंभ कर दिया। उपरोक्त कथन के आलोक में बताइए कि कौन सा उत्तर सही है, तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये उत्तर सही हो जाएगा। एनटीए ने प्रश्न नंबर 2 सही माना है। क्वेश्चन नंबर 56 है संस्कृति के 4 अध्याय में तिलक के बारे में उपयुक्त बातें कौन सी हैं, तो गीता रहस्य में तिलक जी सुस्पष्ट घोषणा की गीता का उद्देश्य निवृत्ति नहीं प्रवृत्ति का प्रतिपादन किया है। फिर है तिलक के उपदेश तत्कालीन समय में वीरता, निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेशक थे। और तिलक जी ने बताया कि योग का अर्थ गीता में कर्म है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है कोसी का घटवार कहानी में लक्ष्मा के संदर्भ में आए शब्द काला चरियु का अर्थ पूछा गया था, तो सुहाग चिन्ह इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक रूप हिंदू तुरुक दूजी दशा न कोय, मन की दुविधा मानकर भय 102। यह कविता किस कवि की है, तो यह कविता है बनारसी दास की। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सत्य कथन आपको बताना है, तो सत्य कथन देखते हैं। भरत ने नाट्यशास्त्र के 16वें अध्याय में अलंकारों का निरूपण किया है। उद्भट, जयदेव और प्रतिहारेंदु राज अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं और काव्यदर्श के दूसरे और तीसरे परिच्छेदों में अलंकार निरूपण है। कुछ बच्चे कह रहे काव्य अलंकार में 6 परिच्छेद हैं, ये भी तो सही है, लेकिन काव्य अलंकार 2 लोगों ने लिखी, रुद्रट और भामा ने, तो क्या पता किसकी पूछी गई हो। ठीक है, तो इसको अगर इन तीनों ऑप्शन में को देखा जाए तो ये सही, और ऑप्शन में भी ABC दिया गया है, तो ABC इसका राइट आंसर होगा। बाकी आपत्ति करने वाले लोग आपत्ति कर सकते हैं इस प्रश्न को लेकर। निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसको चलिए व्यवस्थित कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, फिर आर्य समाज की स्थापना हुई, उसके बाद में आनंद मठ का प्रकाशन वर्ष है, फिर विश्व धर्म संभावना में विवेकानंद का संबोधन, और लास्ट में गीतांजलि का प्रकाशन वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती, निबंध में भारतेंदु जी ने सब उन्नतियों का मूल किसे माना है, तो धर्म को माना है, और उसमें मूल निबंध में भी धर्म दिया गया है। वैसे भाषा बहुत से बच्चे कह रहे थे कि उन्होंने सबका मूल भाषा को माना है, परंतु इसका सही उत्तर धर्म ही होगा अगर निबंध के अनुसार चलें तो। चंचल किशोर सुंदरता की करती रखती रखवाली, मैं वह झलकी सी मसलन हूँ जो बनती है कानों की लाली, जयशंकर प्रसाद के उससे कामायनी से लिया गया है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका लज्जा सर्ग से है। मालवी का केंद्र क्या है, तो मालवी का केंद्र इंदौर है।
बहिष्कृत भारत का प्रकाशन किस वर्ष से आरंभ हुआ? तो 1927 से आरंभ हुआ था। आगरा बाजार नाटक का आरंभ किस नज्म से होता है? तो शहर आशोक नज्म से होता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथकार कवि हैं? तो रीति ग्रंथकार कवि हैं कुलपति मिश्र, बेनी बंदीजन और ग्वाल कवि। प्रश्न नंबर 67, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 20वीं सदी में भारतीय काव्यशास्त्र संबंधी कोई पुस्तक नहीं लिखी है? तो रामविलास शर्मा ने नहीं लिखी। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी के अनुसार इंस्पेक्टर माता दीन ने चांद पर जाकर जो काम किए उन्हें पहले से बात के क्रम में लगाना है। कहानी जब पढ़े रहे होंगे तो ही आप इसका उत्तर सही दे पाएंगे। सबसे पहले थानों में हनुमान मंदिर बनवाए, फिर पुलिस वालों की तनख्वाहें कम कराई, फिर जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया, फिर पुलिस का मानवतावाद इस अवधारणा में पुलिस वालों का विश्वास जगाया, और लास्ट में नकली चश्मदीद गवाह बनाना सिखाया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। फिर मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। शीलो, रतन, तारा, ये हो जाएगा असद, कनक, पुरी और उषा राजेंद्र। कौन किससे संबंधित है? लाल पान की बेगम कहानी में स्त्री पात्रों को बताना है आपको। तो स्त्री पात्रों में हो जाएंगी सबसे पहले चंपिया, फिर मखनी फुआ और लास्ट में सुनरी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 71, अजी हजरत यही चोरी कराते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। ईदगाह कहानी से उद्धृत है, 1933 में आई थी, और इसका ये कथन है मोहसिन का। आगे चलते हैं। नागार्जुन की कालिदास कविता में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख मिलता है? तो किसका उल्लेख मिलता है? यक्ष का मिलता है, इंदुमती का मिलता है और अज का मिलता है। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से तुम रोए थे, यक्ष रोया था या तुम रोए थे, इस तरीके से कविता है, इसलिए कहते हैं कि कविता मूल टेक्स्ट को पढ़ना शुरू कर दीजिए। प्रश्न नंबर 73 है, इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। किनका जीवन की बात कर रहा है? तो भेड़ चराने वाले जीवन को बात कर रहे हैं। फिर नाटकों के गीतों को के प्रयोग के बारे में सत्य कथन का चुनाव करना है। तो देख लीजिए, सबसे पहले आएगा दोहा छंद का प्रयोग अंधेर नगरी और बकरी नाटकों में किया गया है, सही है। फिर महाभोज आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन में कोई पात्र गीत नहीं गाता है, ये भी सही है। और लास्ट में है स्कंदगुप्त में आह वेदना मिली विदाई गीत देवसेना गाती है, तीनों ही सही है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। गिरधर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, व्याकरण का प्रश्न है। रामकृष्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। किस स्थान के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे? नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध से उद्धृत है। तो गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे। झूठा सच, तमस और जिंदगी नामा आदि उपन्यासों में अनेक पात्र पंजाबी पृष्ठभूमि के हैं, इसलिए इन उपन्यासों में हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त कहीं कहीं पंजाबी के भी संवाद उपयोग में लाए गए हैं। आपका बंटी के अनुसार बंटी का पूरा नाम अरूप बत्रा है, तो दोनों ही कथन सही हैं। निम्नांकित नाटकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में सजाना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा भारत सौभाग्य, फिर आएगा राजश्री नंबर 1, नंबर 2, फिर आएगा पहला राजा, फिर आएगा चरणदास चोर, फिर लास्ट में आएगा बटोही। ऑप्शन ये इस तरीके से आएगा 2 4 2 4 1 5 3। मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है, ये कथन किस कविता में है? कविता पढ़े रहे होंगे तो इसका सही उत्तर दे देंगे, नक्सलबाड़ी से उद्धृत है। भारतीय नवजागरण के संबंध में उपयुक्त कथन आपको बताने हैं। तो उपयुक्त कथन हो जाएंगे, सबसे पहले नवजागरण का जमाना सभ्यताओं की टकराहट का ना होकर सभ्यताओं के आत्मनिरीक्षण का था। फिर ऑप्शन नंबर सी इसका सही, औपनिवेशिक माहौल में भारत का नवजागरण बुद्धिवादी जागरूकता के अलावा राष्ट्रीय आत्म पहचान का संघर्ष भी था। और लास्ट में हो जाएगा भारतीय नवजागरण के जनक राजा राम मोहन रॉय को जीवन के आरंभिक काल में ही रूढ़िवादियों के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा था। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 81 है, पूर्ण क्लासिक कृति व जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति निहित होती है, कथन किसका है? तो ये कथन रिचर्ड्स का है।
आगे चलते हैं। रामकृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर किस समाजवादी चिंतक के ने विचार किया है? तो राम मनोहर लोहिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, सूद ब्याज डेढ़ी सवाई नजर नजराना घूस घास जैसे भी हो, गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए, जेल जाने की को उसे सुराज ना मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से न्याय से। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? माफ कीजिएगा, ये कथन है धनिया का। आगे चलते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है, तो लगा लीजिए। पहले से बाद के क्रम में इतिहास तिमिरनाशक नंबर 1, फिर आएगा चंद्रकांता संतति फिर आएगा दुर्लभ बंधु, फिर आएगा चंद्रकांता संतति, फिर आएगा आदर्श हिंदू और लास्ट में आ जाएगा पथिक। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 85। नागमती वियोग खंड में नागमती की विरह व्यथा की अभिव्यक्ति के लिए जायसी द्वारा रचित पंक्तियां हैं, तो इनके द्वारा रचित पंक्तियां हैं। रकत आंसू घुंघुची बन बोई, फिर है हृदय पैठ विरह कंठ नसा, और ई है सहस सहस दुख एक एक सांसा। आगे चलते हैं। नागमती वियोग खंड में नागमती की विरह व्यथा, ये पढ़ लिया है। प्रश्न नंबर 86 है। निम्नांकित कविताओं को रचनाकाल प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाना है, तो कविताओं का प्रकाशन वर्ष पूछा गया है। सबसे पहले परिवर्तन आई थी 1924 में, फिर कुकुरमुत्ता आई थी 1946 में, फिर आई थी असाध्य वीणा, उसके बाद में आई थी अंधेरे में, और लास्ट में आई थी मोचीराम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। सूफी प्रेमाख्यानक नहीं है, तो कौन नहीं है? श्याम सगाई, ये प्रेमाख्यानक नहीं है। इंद्रावती, यूसुफ जुलेखा और हंसवाहिर, ये तीनों ही सूफी रचनाएं हैं। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अपभ्रंश काव्य शीर्षक प्रकरण में निम्न कवियों का उल्लेख किया है, तो किन कवियों का उल्लेख किया है? सबसे पहले देवसेन का उल्लेख किया है, फिर सोमप्रभ सूरी का उल्लेख किया है, और विद्याधर का उल्लेख किया है। विज्ञान और कविता साइंस एंड पोएट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो I.A. रिचर्ड्स हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए आयु, अब सूची 1 को सूची, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये हमको लगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आयु और ऋतुओं का संबंध किससे है? तो ये उत्तर फाल्गुनी के आसपास से है। माता, मातृभूमि और जन्मभूमि किससे संबंधित है? उठ जाग मुसाफिर से संबंधित है। कल्याण का रूप, ये किससे संबंधित है? तो ये शिव मूर्ति से संबंधित है। प्रताप नारायण मिश्र का नई पीढ़ी के प्रति पुरानी पीढ़ी की चिंता, ये मेरे राम का मुकुट भीग रहा में से संबंधित है। प्रश्न नंबर 91, अभी आपका पैसेज आ गया है, मैं सिर्फ आपको उत्तर बता दे रही हूँ। उत्तर है इसका नीचे। ठीक है, वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप मैच कर लीजिएगा। फिर इसके आधुनिक चिंतन के अनुसार प्रश्न है, आधुनिक चिंतन के जिन पश्चिमी रचनाकारों विचारकों ने प्रोत्साहन प्रदान किया उनमें नहीं है, तो उनमें कौन सा नहीं है पूछा गया था? तो नीचे नहीं, ऑप्शन नंबर 3 नीचे नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 मिनट। जी, नीचे ही इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार अंग्रेजी राज में शिक्षा संबंधी सुधारों का उद्देश्य नहीं था, तो भारत की आत्मा को नवजीवन देने के लिए। फिर है आपका प्रश्न, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार अंग्रेजी शिक्षा में भारतीयों में जो नई चेतना जागी उसमें भारतीयों पर क्या प्रभाव डाला? तो इसमें देखिए डाउटफुल है, इसमें हो सकता है एंटी अपना क्वेश्चन चेंज भी कर ले। भारतीयों में पश्चिम के प्रति घृणा, ये उत्तर सही माना एनटीए ने, परंतु ज़्यादातर बच्चे कह रहे हैं भारतीयों में नए ज्ञान की कसौटी पर भारतीय परंपरा को कसना सीखा, ये इसका उत्तर सही होना चाहिए। 94 प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, उपयुक्त अनुच्छेद में किस ऐतिहासिक व्यक्ति का उल्लेख नहीं है? तो मार्क्स का उल्लेख नहीं मिलता है। फिर है प्रश्न, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार पश्चिमी शिक्षा द्वारा भारत में विकसित विचारधारा का अंग नहीं था, तो सर्वधर्म संभाव ये नहीं था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। उपयुक्त उदाहरण के अनुसार मानवता के विकास को जड़ बनाने वाले अपराधी कौन है? तो वे जो पुराने विश्वासों की चीख पुकार मचाते रहते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 है कि यदि पुराने विश्वास खंडित हो जाए तो उपयुक्त उदाहरण के अनुसार यथार्थवादी व्यक्ति का पहला काम क्या होगा? तो पहला काम होगा पुराने विश्वासों के स्थान पर नए दर्शन की स्थापना के लिए जगह साफ करना। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। फिर उपयुक्त उदाहरण के अनुसार विकास के लिए मनुष्य को क्या नहीं करना होगा? तो प्रचलित मतों को तर्क की कसौटी से बचाना होगा। फिर है प्रश्न नंबर 99, उपयुक्त उदाहरण के अनुसार विवेकवान व्यक्ति क्या चाहेगा? तो वातावरण को तार्किक रूप से समझना।
और लास्ट है आपका उपयुक्त उदाहरण के अनुसार यथार्थ व्यक्ति को क्या करना होगा, तो सभी प्राचीन विश्वासों को चुनौती देना होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। तो ये आपका रिस्पॉन्स शीट का ही मैंने आपको बता दिया। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सिर्फ मैच करने के लिए ही नहीं, आगे अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आप चाहते हैं कि इस बार अच्छा पेपर नहीं हो पाया है, अगली बार आपको अटेम्प्ट देना है, तो कोशिश कीजिए कि वीडियो को आप मल्टीपल टाइम देखिए और उस पर विचार कीजिए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उसी के हिसाब से तैयारी कीजिए। बाकी हिंदी ओशन में आपको जितनी भी मूल टेक्स्ट है उसका अध्ययन कराया जा रहा है, शब्द टू शब्द मैं पढ़ा रही हूँ। अगर जुड़ना हुआ करे तो सुबह 7 बजे सरस्वती पांडे की पुस्तक को पढ़ाया जा रहा है और शाम को 6 बजे आपका उपन्यास की श्रृंखला चल रही है। हो सकेगा तो बीच में 3 आपको फ्री क्लासेस मिल जाएंगी, जिसमें हम लोग कुछ भी शुरू कर लेंगे, या तो आपका अन्य गतिविधियाँ शुरू कर लेंगे या फिर आपके नाटक शुरू कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक सभी अभ्यर्थियों का हृदय गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।